क्लास 6th क्लास। आप सब ठीक है ना? ओके बेटा, आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, सब सेफ हैं। ओके बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ बी सेफ, स्टे एट होम, बी सेफ। ओके बेटा, तो हम कर रहे थे बेटा 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो हम कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। बच्चे, अभी तक हमने किस तरीके से बल्ब ग्लो होता है ये बताया था मैंने आपको। अब हम बताएंगे आपको किस तरीके से स्विच को भी बना सकते हैं, किस तरीके से सेल से एक बल्ब को ग्लो कर सकते हैं आप, ये बताया था मैंने अब आपको। अब आप देखेंगे किस तरीके से स्विच भी बना सकते हैं अपने आप घर पे। ओके बच्चे, ये आप सभी ट्राई अप करना, कोशिश करना बनाने की, बना के मेरे को सबमिट भी कराने की को देना। सो जो बच्चे आप करके लेके आएंगे मेरे पास, सबमिट करा के जाएंगे स्कूल में, मैं उन बच्चों के मार्क्स भी लगाऊंगी बच्चे आप। ओके, इलेक्ट्रिक स्विच क्या करना है बेटा आपने, मैं नॉर्मली आप बाद में रीडिंग करेंगे, हम पहले मैं आपको समझा देती हूँ। दो आपने नीडल्स लीजिए, उनको बोर्ड पे लगा दीजिए, और एक पे आपने क्या लगाना है, आपकी सेफ्टी पिन लगानी है, उसमें अटैच कीजिए एक पे सेफ्टी पिन, दूसरे पे वायर को हटा के उसके ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग उसको अटैच कीजिए, और दोनों वायर को खुला करिए। ठीक है, दोनों वायर खुले होंगे और उसको बीच में एक बल्ब अटैच कीजिए, और सेल के साथ भी 2 वायर अटैच जैसे पहले बोले वैसे कीजिए। वापस फिर इनको आपस में जब सारी तारों को लगा देंगे आप आपस में, और फिर जो इलेक्ट्रिक हमने स्विच बनाया है वो क्या बनाया है, सेफ्टी पिन से, सेफ्टी पिन को वापस अटैच करेंगे जब दूर से, तो बल्ब कैसे होना शुरू हो जाएगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी बेटा, ये देखिए बेटा, ये 2 पिन्स हैं, 2 पिन्स के बीच में एक आपकी ये क्या है, सेफ्टी पिन है, 2 वायर हैं। अब इन 2 वायर्स में आपने क्या करना है, ये देखिए आपने क्या लगा दिया, 2 वायर्स के बीच में सेल लगा दिया, बल्ब लगा दिया, और पिन को जब दूसरे पिन से अटैच करेंगे सेफ्टी पिन को तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो ये आपका स्विच बन जाता है। ओके बच्चे, सो इलेक्ट्रिक स्विच, लेट्स सी। We had many arrangements for switching on or off our homes made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cells. This way a simple switch but not very easy to use. ये एक सिंपल स्विच है जो हम अपने जो टीचर्स आपको बोलते हैं बनाइए तो आप बनाते हैं, ये सिंपल स्विच बता रही है। इसमें नॉर्मली जो स्विच होते हैं आपने देखा होगा घरों में, बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े स्विच आपने देखे हैं जिससे फ़ैन ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, वो स्विच होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक टेम्परेरी स्विच बनाना बता रही हैं छोटे से बल्ब को ग्लो करने के लिए। ओके, लेट्स सी। This was a simple switch but not very easy to use. ये एक सिंपल स्विच है, इसको इजी नहीं है डेली यूज़ करने के लिए। We can make another simple and easier switch to use in our circuit. हम another switch बना रहे हैं आज हम, ठीक है। किस तरीके से, एक्टिविटी 4 देखिए। You can make a switch using 2 drawing pin. 2 ड्राइंग पिन्स लीजिए आप, एंड सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेना है, और एक पेपर क्लिप लीजिए, और वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल की स्मॉल शीट लीजिए, और वायर्स लीजिए। कोल और अ वुडन बोर्ड, कोल थर्माकोल की शीट लीजिए या फिर वुडन बोर्ड भी ले सकते हैं आप। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड, एक एंड पे ड्राइंग पिन लगा दीजिए ऑफ रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल, और उसको फिक्स कीजिए थर्माकोल के अंदर शीट, एंड शोन इन द फिगर 12.8 फिगर्स में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था बेटा, ठीक है, बुक में है फिगर 12.8 में। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन्स कैन बी रोटेटेड फ्रीली, और ऐसे रखिए कि सेफ्टी पिन को आप इजीली रोटेट कर सकें, इतना उसमें अटैच रखिए उसको सेफ्टी पिन को। नाउ फिक्स द अनदर ड्राइंग पिन टू द थर्माकोल, अब दूसरी ड्राइंग पिन थर्माकोल पे लगाइए, ठीक है। फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन का एंड फ्री होना चाहिए।
अब सेफ्टी एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट, और इतनी दूरी पे लगाइए कि जो आपने फ्री करा है एक साइड से सेफ्टी पिन को वो उस पर टच हो जाए। दिस सेफ्टी पिन फिक्स इन द सेम वे कुड बी यूज स्विच इन द सेम एक्टिविटी। सेम एक्टिविटी आप देखिए कुछ कर इस तरीके से। अब नेक्स्ट है जो आपको दिखाई दी है नेक्स्ट फिगर में, तो इस तरीके से ये देखिए बेटा, ओके, इस तरीके से आपने इसको लगाना है। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इस तरीके से करके आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सेल बना लेंगे एंड अ बल्ब विद दिस स्विच, और एक बल्ब बना लीजिए इस तरीके से स्विच को यूज़ करते हुए, एज शोन इन फिगर 12.9 फिगर में जैसे आपको शो ऑफ हुआ है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्री एंड टॉर्च द अदर ड्राइंग पिन, टचेस द अदर ड्राइंग पिन, और इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाना है कि आप सेफ्टी पिन को घुमा सके इजीली, और दूसरी ड्राइंग पिन पे वो टच होनी चाहिए सेफ्टी पिन। ओके बेटा, another drawing pin, what do you observe, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। now move the safety pin away, आप सेफ्टी पिन को मूव करके देखिए। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या बल्ब कंटिन्यू होगा ग्लो करने के लिए, जल जाएगा इजीली बल्ब। द सेफ्टी पिन cover the gap between the drawing pin and when you made this torch, two of them in this portions, the switch is said to be on। जब आप उसको टच करेंगे सेफ्टी पिन को दूसरे पिन से, सेफ्टी पिन से दूसरी ड्राइंग पिन्स को, तो क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, और आप उसको हटाएंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेड टू बी ऑन। हम इस पोजीशन में जब आप इसको टच करेंगे दूसरे सेफ्टी पिन से, तो हम कहेंगे कि आपका बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो बल्ब कैसा हुआ, स्विच कैसा हो गया आपका, ऑन। सिंस द मेटल्स ऑफ द सेफ्टी पिन्स अलाउ द करंट टू पास, इसको जब आप दूसरे सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से जब आप इसको अटैच करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है। थ्रू इट द सर्किट वॉज कंप्लीट, इसको जब टच करेंगे तो कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। हैंस द बल्ब ग्लो, इसलिए बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। नाउ ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच, और दूसरी तरफ जब सेफ्टी पिन को हम टच नहीं करते तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। पिन वॉज नॉट इन टॉर्च विद द अदर ड्राइंग पिन, दूसरी ड्राइंग पिन से जब आप उसको टच करेंगे, वो नहीं उसमें टच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टच नहीं करोगे नहीं तो वो कैसा हो जाएगा, वो सर्किट टूट जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट, क्योंकि सर्किट अब कंप्लीट नहीं है, इसलिए वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज ए गैप बिटवीन टू ड्राइंग पिन्स, क्योंकि ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप हो गया है। इन दिस पोर्शंस द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, इस पोजीशन में हम कहेंगे कि स्विच कैसा हो गया, अब ऑफ हो गया। अ स्विच इज अ कंप्लीट डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। इस तरीके से जो सेफ्टी पिन है उसको हम बार बार जब मूवमेंट करा रहे हैं तो उससे ये पता चल रहा है कभी आपका बल्ब ग्लो होएगा, कभी आपका बल्ब नहीं ग्लो होएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट सर्किट शो ऑफ करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। एक द स्विच इज लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, द अदर डिवाइस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। और हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये तो हमने नॉर्मली बना के देखा है, लेकिन जो घरों के अंदर स्विचेस बोर्ड होते हैं वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको आप नहीं बना पाएंगे अभी। ओके बेटा, तो ये एक नॉर्मली है छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने अपने आप ही बनाने की कोशिश की है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहा जाता है बेटा, देखिए, इन ऑल अवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। सपोज यू यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ अ मेटल और टू मेक अ सर्किट। ओके, इन ऑल एक्टिविटीज़ यू हैव यूज अ मेटल वायर, एक मेटल वायर को यूज़ कर रहे होते हैं आप इन सभी एक्टिविटीज़ में। टू
टू मेक अ सर्किट, सर्किट बनाने के लिए आप किसको यूज़ कर रहे हैं, मेटल वायर को। सपोज यू यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ मेटल वायर, और थ्रेड को यूज़ करते हैं मेटल वायर की जगह, तो क्या होगा, मेटल वायर टू मेक सर्किट, सर्किट की जगह आप मेटल वायर की जगह एक थ्रेड को यूज़ कीजिए। डू यू थिंक दैट बल्ब ग्लो, तो जब आप थ्रेड को यूज़ करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा। इन अ सर्किट द मटेरियल कैन बी यूज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट करंट कैन पास थ्रू दैम, तो करंट क्या उसमें से पास हो रहा है, आप इसको भी करके देखिए। नहीं, थ्रेड में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, जबकि आपका उसमें मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो जाएगा। तो जिसमें आपका करंट पास आउट होता है वो आपका कंडक्टर कहलाता है बेटा, जिसमें करंट पास आउट नहीं होता वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। अब देखिए बेटा एक्टिविटी 5, डिसकनेक्टेड द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज फॉर एक्टिविटी 4, दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू शो फिगर 12.2। 12.2 में और एक चीज़ बताई है कि अगर उसको सेफ्टी पिन की जगह कुछ और यूज़ किया है, की को यूज़ करके कर रहे हैं, तो इससे भी बल्ब ग्लो हो जाएगा। डज द बल्ब लाइट अप, bring to free end of 2 wire close to them, then touch them. Does the blow light up, does the bulb light up, क्या बल्ब जल जाएगा अब, यस बेटा, आप वायर लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन मेटालिक चीज उसमें लगेगी तो बल्ब आपका कैसे हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। Does the bulb light up? You can now use arrangement of test whether any given materials allow current to pass through it or not. कुछ और मटेरियल्स इसमें लगा के देखिए, जैसे की हो गई, उसको भी यूज़ करके देखिए क्या आपका बल्ब ग्लो होता है। यस, मेटल के साथ आपका बल्ब ग्लो होगा, विदाउट मेटल बल्ब ग्लो नहीं होगा। जिसमें से आपका बल्ब ग्लो हो जाता है वो चीज़ आपकी क्या कहलाएंगी, कंडक्टर कहलाएंगी। ओके बेटा, कंप्लीट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबड़, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक ग्लास, वुडन ब्लॉक, पेंसिल्स, लेड, एल्युमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल्स, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड, one by one bring free end of the wire of your tester in contact with two ends of a samples you have collected। इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, ये नाम बताइए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके आप देखिए उसमें बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आपने एक टेबल ड्रॉ ऑफ करनी है, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक। अब नोटबुक में देखिए तो क्या देखेंगे, व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया, द बल्ब डू नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर इन कनेक्ट विथ सम मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स में वायर जब फ्री आप उसको अटैच करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट अब पास आउट नहीं हो रहा। विच इज़ इंडिकेट बाय द ग्लोइंग बल्ब, जो ग्लोइंग बल्ब में इंडिकेट नहीं कर रहा, उसको इंडिकेट नहीं कर रहा बल्ब को ग्लो करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें करंट पास आउट नहीं हो पा रहा है। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा उसको हम इंसुलेटर कहेंगे, जिसमें बल्ब ग्लो हो जाएगा तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। टेबल 12.1, नेम द मटेरियल दैट कंडक्ट, नेम द materials that are conductor of electricity and also those of insulator। तो मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल और कंडक्टर मटेरियल की लिस्ट बनाइए आप। व्हाट डू यू कंडक्ट, कंक्लूड, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, कौन से कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट यू ग्रुप एज दोज हैविंग टेक्सचर। आप देखिए इससे कि कौन से इंसुलेटर हैं और कौन से आपके कंडक्टर हैं और इंसुलेटर हैं। आर द कंडक्टर, आर दे द कंडक्टर
It now seems easy to understand why copper, aluminum and other material are used for making wire. इससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि इन अल्युमिनियम है, कॉपर है, इन्हीं को वायर में क्यों यूज़ किया जाता है। इनको इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बेटा, इसलिए इनको वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। Let us recall activity 4 in which we made an electric current with a switch. When the switch was in open position, where the two drawing pins are not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found in an insulator you about the air between the gap. अगर बीच में गैप होएगा तो वो एयर का गैप भी हो जाएगा बीच में, तो भी कंडक्ट नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से। सिंस द बल्ब डू नॉट ग्लो, उससे बल्ब ग्लो नहीं होगा। व्हेन देयर इज ओनली एयर इन गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स, ड्राइंग पिन्स के बीच में अगर एयर का गैप भी होगा तो भी वो ग्लो नहीं करेंगी इन योर स्विच। दिस मीन्स दैट एयर इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। इससे ये पता चलता है कि एयर भी क्या है, एक इंसुलेटर है। कंडक्ट एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये ज़रूरी नहीं है कि कंडक्टर ही हमारे काम की चीज़ है, नहीं, इंसुलेटर भी काम की चीज़ होती है बेटा। इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ही हमारे काम की चीज़ हैं। ओके, स्विचिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स स्टॉक्स are made of conductors. On the other hand, rubber and plastics are used for covering the electric wire, plugs, stops, switches. वायर को आपस में जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक उसकी ज़रूरत होती है हमारी मेटल्स की, लेकिन उसमें से डायरेक्ट हमें करंट ना लगे उसके ऊपर कवरिंग कर ली जाती है प्लास्टिक्स की। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लग्स भी ऐसे होते हैं हमारे, प्लास्टिक्स के होते हैं जिससे हमें करंट ना लगे। स्विचेस अदर पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर विच पीपल्स माइट टच, और जो पीपल्स के टच में आते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें पास होएगा तो हमारी बॉडी में लगेगा तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए बेटा उसमें कवरिंग करी जाती है प्लास्टिक्स की। ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग इसलिए करी जाती है ताकि हम सेफ रहें उसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास तक ना आए। तो बेटा इससे आपको ये पता चलता है कि कंडक्टर को किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है उसको कहा जाता है कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता उसको बोला जाता है बेटा इंसुलेटर। ओके बच्चा, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ ऑफ करने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप बनाएंगे उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना, कभी पेन को, सेफ्टी पिन मैंने बोला, नेल को, रबड़ को। आपने ये देखना है पेंसिल का सिक्का जिसको बोलते हैं लेड, उसको भी यूज़ करके देखना कि आपका करंट पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा। तो आप इन सब चीज़ों से जब आप करके देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चा, तो इससे ये पता चलता है जिसमें करंट पास आउट होके बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा, दैट मीन्स कि वो आपका क्या है, कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है। जब एक पिन से दूसरी पिन को उनको टच आपस में करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अगर बीच में एयर भी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही, इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारी एयर भी क्या है, एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है बेटा, पास आउट नहीं होती। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ओके बच्चे, तो सेल के मैंने बताए थे कितने टर्मिनल्स होते हैं बेटा, 2 टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। जब 2 सेल को आपस में जोड़ा जाता है तो 2 सेल्स के कौन कौन से टर्मिनल्स आपस में जुड़े होने चाहिए जब ग्लो करेगा बल्ब, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर दोनों टर्मिनल सेम होंगे तो चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट पास, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा अगर टर्मिनल दोनों सेम हुए तो। ओके बच्चे, तो ये सर्किट को बनाने की कोशिश करना आप,
और लेट्स वी सी जो बना के मेरे को शो ऑफ कराएगा सैटरडे को यहाँ पे दे के जाएगा। सैटरडे को आप अपनी चीज़ें कॉपीज चेक करने के लिए सबमिट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप मेरे को ये भी सबमिट करा के जा सकते हैं। जो भी बच्चा इसको सबमिट कराएगा उसके मार्क्स लगेंगे। और इसके बाद आप इंसुलेटर और कंडक्टर की डेफिनेशंस भी कॉपी में लिखिए। सो बेटा नीट एंड क्लीनली अपने काम को कीजिए। बी स्टे एट होम, बी सेफ, सुरक्षित रहें। ओके बच्चा, अपने हाथों को साबुन से धोएं। ओके बेटा।